को आगे बढ़ाते हुए मैं चाह रहा हूँ कि सीधे सीधे यही हवाला भी चलता रहे, एक दो शायर के बाद मैं इंशाल्लाह वो मामला पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक खूबसूरत शायर को लाना चाहता हूँ कि रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश होकर भंवर बांध लिए पाँव में, और जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट न जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। और एक यूसुफ से बगैर मिस्र की रौनक यारो, वरना उस मिस्र की बाजार में रखा क्या है। आइए एक खूबसूरत शायर, मैं तो उसको बीच में लाना चाह रहा था, लेकिन मैं महफिल को संवारना चाहता हूँ, महफिल को सजाना चाहता हूँ। मैं जनाब शाहिद अनवर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वाकई एक ऐसा शायर कि जिसके कलाम में क्लासिकी रचाओ सादगी और नगमगी मौजूद है। वाकई शायर के कलाम में सलगम जाफरानी केसर कच्चे दूध की खुशबू मौजूद है। बहुत अच्छा तरन्नुम के साथ, बहुत अच्छे तरन्नुम के साथ ये अपने कलाम के साथ माइक पर आते हैं। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। 250 बैठे शोरा किराम और मस्जिद सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं अकमल अदीब साहब और सदारत फरमा रहे हैं शाहनवाज अहमद साहब। आज के मुशारे कन्वीनर हैं ज़हीर अहमद साहब। आइए यहाँ से मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, गजल के सुनिएगा। दोस्तों, नौजवानों की तर्जमानी करने के लिए जनाबे तंज़ो मज़ा के एक बेहतरीन शायर जनाबे अचानक मौलवी साहब, जो आपकी मोहब्बतों का हमेशा परवान चढ़ाओ हमारे दयार में आपकी सरजमीन पे, तो खुद जरूर मौजूद हैं, लेकिन आज मुशायरे के स्टेज पे चंद मिनटों के बाद भी आने वाले हैं। इंशाअल्लाह आपके तंज़ो मज़ा की नगरी में ले जाएंगे। आइए खूबसूरत कलाम के साथ जनाबे शाहिद अनवर माइक पर 4 मिसरे पेश करता हूँ, खालिद भाई सुनिएगा। जी इरशाद। कि रहे हक में बड़े ही सो, किसे सर को कटा देंगे। कि रहे हक में बड़े ही सो, किसे दुनिया को दिखा देंगे। सादत चीज क्या है, सारी दुनिया को दिखा देंगे। चौथे मिसरे पे सबकी दुआएं चाहता हूँ। जी इरशाद इरशाद। कि रहे हक में बड़े ही सो, किसे सर को कटा देंगे। सादत चीज क्या है, सारी दुनिया को दिखा देंगे। हम अपने खून से तेरे सीने पे भी सिला में काथ पाल देंगे। तेरे सीने पे भी सिला में काथ पाल देंगे। जिंदाबाद। अब यहाँ से 4 दूसरे गजल के पढ़ता हूँ, सुनिए। जी इरशाद। कि चांदनी रात में कि चांदनी रात में चांद के सामने, चांदनी रात में चांद के सामने रुख से पर्दा हटाना गज़बे हो गया। चांदनी रात में चांद के सामने रुख से पर्दा हटाना गज़बे हो गया। कि चांदनी छुप गई
से पर्दा गज़बे हो गया कि चांदनी रात में चांद के सामने रुख से पर्दा हटाना गज़ब हो गया। अकमल भाई अब यहाँ से एक मत्ता और एक शेर गजल के पढ़ता हूँ, सुनिएगा। खालिद भाई सुनिए। अरे मामल लगा दो शाहिद, लगा दो मामल, वो अभी भगाने कि उसकी यादों का बोझ उठाने लगा, कि उसकी यादों का बोझ उठाने लगा। जितना गम दिल में था मैं बताने लगा, जितना गम दिल में था मैं बताने लगा। उसने मुझे से कहा ये फकत छोटे हैं, चीर करे अपना दिल मैं दिखाने, चीर करे अपना दिल मैं दिखाने लगा, चीर कर अपना दिल मैं दिखाने लगा। और ये भी शेर पेश करता हूँ, अकमल भाई सुनिए। कि रुख से पर्दा उठा या गया जिस घड़ी, रुख से पर्दा उठा या गया जिस घड़ी, रुख से पर्दा उठा या गया जिस घड़ी, मेरा ईमान तब डगमगाने लगा, मेरा ईमान तब डगमगाने लगा। जब मैं देखा उसे मुस्कुराने लगा, उसे मुस्कुराने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं जहीर भाई का। और ये अगला शेर पेश करता हूँ, मेरे बड़े भाई शाह खालिद बैठे हैं, इनकी नजर शेयर करता हूँ जी। इरशाद मत्ते का शेर है, मैं इन्हीं पे पढ़ता हूँ, सुनिए। कि मेरी इज्जत नहीं उसकी नजरों में अबे, मेरी इज्जत नहीं उसकी नजरों में अबे, जब से मैं उसके घर आने जाने लगा, जब से मैं उसके घर आने जाने लगा। गुनगुना गुनगुनाने लगे कि रुख से पर्दा। आइए यहाँ से एक फरमाइश माँ के हवाले पेश करता हूँ, सुनिए। कि माँ का साथ न छूटे, सुनिएगा। कि माँ का साथ न छूटे, कभी मेरी माँ न रूठे, माँ का दिल न टूटे, कभी मेरी माँ न रूठे। कि माँ ने दुआ जिसको भी दी, जिसको भी दी है, माँ ने दुआ जिसको भी दी है, उसकी ऊंची शान के। वाह 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 वाह, क्या कहने, सच्चाई पेश की शायद। बहुत कभी मेरी माँ न रूठे। अगर वाकई में अपनी आप लोगों को अपनी माँ से मोहब्बत है, एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे जी। वाह वाह वाह, क्या कहने शायद। वाह माशाल्लाह, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि माँ का साथ न छोटे, कभी मेरी माँ न रूठे। अकमल भाई सुनिए।
सुनिएगा जी, कि जी। आंचल में वो हमको छुपा कर खून जिगर का पिलाती है। क्या कहने भाई? खून जिगर का पिलाती है, आंचल में वो हमको छुपा कर खून जिगर का पिलाती है। खुद भूखी सो जाती क्या कहने भाई? सच है भाई, बहुत खूब। गीले में रह कर हमको, खुद गीले में रह कर हमको सूखे में उलटाती है। आँखी नींद सुलाती है, आँखी नींद सुलाती है कि माँ के एक एहसान पे अपना, माँ के एक एहसान पे अपना तन मन धन कुर्बान। क्या कहने? वाह भाई, शायद जिंदाबाद। क्या कहने? कभी मेरी माँ न रूठे। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ अपने दोस्त हासिम भाई और राजू भाई के हवाले। जी, उसके बाद मैं अभी जग लेता हूँ, सुनिएगा कि माँ का दिल ना टूटे, कभी मेरी माँ न रूठे। अकमल भाई सुनिएगा कि माँ का दिल ना टूटे, कभी मेरी माँ न रूठे। बहुत खूब। पेश करता हूँ, थोड़ा सा खामोशी बनाए, पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि माँ का दिल ना टूटे, कभी मेरी माँ न रूठे। कि माँ ना होती, वाह, क्या कहने भाई? माँ ना होती मैं ना होता, माँ ना होती तू ना होता, वाह, माँ ना होती मैं ना होता, माँ ना होती तू ना होता, माँ ना होती ये ना होते, अरे वाह, वाह, माँ ना वाह। होती मैं ना होता, माँ ना होती ये ना होते, माँ ना होती तू ना होता। तू माँ की ही बदौलत है, ये सच है ये हकीकत है, ये सच है ये हकीकत है। कौल नबी है माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। बस रहमत ही रहमत है, बस रहमत ही रहमत है कि माँ के लिए कर देना पड़े तो, माँ के लिए कर देना पड़े तो, माँ के लिए कर देना पड़े तो दे देना तू जान के। वाह भाई वाह, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अगर छीन माँ वाला दोहरा तो बस दोबारा, हाँ आखिरी वाला कि माँ का दिल ना टूटे, कभी मेरी माँ न रूठे। सुनिएगा कि माँ ना होती, माँ ना होती मैं ना होता, माँ ना होती तू ना होता, माँ ना होती ये ना होते, माँ ना होती मैं ना होता। क्या कहने? वाह वाह, शाहिद भाई बहुत जिंदाबाद। तू माँ की ही बदौलत है, बस रहमत ही रहमत है, बस रहमत ही रहमत है। कौल नबी है माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत अरे है। वाह वाह वाह, कि कौल नबी है माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। बस रहमत ही रहमत है, ये सच है ये हकीकत है कि माँ के लिए कर देना पड़े तो, माँ के लिए कर देना पड़े तो दे देना तू जान के। माँ सच है भाई, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अगर छीनना है जहाँ छीन ले, ये जमीन छीन ले, आसमां छीन ले, मेरे सर की बस एक ये छत न छीने। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। शाह खालिद भाई ये सच है, अगर माँ ना होती जमीन पर ना आता, वो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता।
छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर सुलाती है मुझको, कि गम दे के मुझको खुशी छीन ले, ये खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। ये सच है कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। ऐसी अजीम हस्ती कि एक हिंदू शायर भी पहुंचता है तो कहने पे मजबूर हो जाता है कि तेरी हर एक बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, मुझे आती है ऐ माँ तेरे बदन से वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। माँ के हवाले से बहुत खूबसूरत नज्म पेश कर रहे थे जनाब शाहिद अनवर साहब। आइए हज़रात, गजल की एक शाम मास्टर इकबाल मरहूम के नाम आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी होंगे आली जनाब अरशद जमाल साहब, साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ। दोस्तों, आज ये प्रोग्राम इंजानिब अंसार स्पोर्टिंग क्लब डोमनपुरा अंसारी नगर मऊ के हवाले से हो रहा है। सदारत फरमा रहे हैं आपके मऊ की एक अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब शाह नवाज अख्तर सामाजिक साहब, जो हमारे स्टेज पर चमक और दमक रहे हैं, जो कन्वीनर हैं आज के मुशायरे के दूल्हा कहिए, जो उन्होंने पूरे कारवां को लेकर ये ऐलान कर दिया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ज़हीर साहब को ये जा रहा है, जो आज के मुशायरे के कन्वीनर हैं। इन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में इस मुशायरे को सजाया और संवारा है। आइए हजरात, आज के इस मेहमान एजाजी एक खूबसूरत वजूदी शक्ल में जो हमारे स्टेज पर मौजूद है मोहतरम जनाब मोहम्मद कमाल साहब, मैं इन तमाम हजरात का मेहमानों का बहुत ही अपनी तहे दिल के मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हजरात, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसी कड़ी को देखिए, यहाँ कुछ तरतीब ऐसी है कि कुछ आपके दयार के नौजवान हैं जिसे मुझे आवाज देना पड़ रहा है। आइए हजरात, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक बात मैं अर्ज कर दूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी आपने महफिल सजाई, बहुत मजा आएगा अगर आखिर तक रहे। हमारे हिंदुस्तान के मशहूर तंज़ो मज़ा के शायर भी हैं जनाब शाह खालिद साहब है, जनाब शमशेर जहां गंजी साहब हैं, ये तमाम शोहरा जीनत स्टेज है। लेकिन एक बात कह दूं आपको देख के कि वाकई हमारी तहजीब जिंदा है, वरना हालात के रेगिस्तानों में न जाने कब की उर्दू अदब मर गई होती। शाह खालिद भाई इसका बेहतरीन इदारा, हमारी महफिलें इसलिए ये इदारा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस इदारे को ऐसे ही मैं जो है बरकरार रखें, ताकि ये हमारी आने वाली इस अगली नस्लों तक बाकी रह सके। इसलिए कि हम उर्दू वाले बहुत सारे मसाइल से उलझे हुए हैं। यकीनन अगर हम अपनी तहजीब की हिफाजत नहीं करेंगे तो ताजमहल दागदार हो जाएगा, कुतुब मीनार की अजमत घट जाएगी, लाल किले का जलाल कमजोर पड़ जाएगा।